dear children, how are you doing? Well, I know you are doing well. और इसकी wellness को और बढ़ाने के लिए I am ready with another video lecture from class 12th biology. And as we know, we were doing human reproduction and we have started male reproductive system and spermatogenesis together. Now we are coming up to the next topic, that is female reproductive system. So in this video lecture I am going to do the half of the part of female reproductive system, and in the continuation we will be doing the next parts. So let's get started. So in the female reproductive system, बच्चे जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, and external genitalia together make up the whole male reproductive system. Similarly, female reproductive system also includes paired ovaries, accessory ducts, external genitalia. So I have divided this total reproductive system in simplest way में आपको समझाने के लिए हमने इसको डिवाइड किया है through a chart. And as you all can see on the board, female reproductive system is divided into three main parts, that is paired ovaries, accessory ducts, external genitalia. So paired ovaries have no further division. paired ovary में हमें सिर्फ ovaries के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन जब हम accessory ducts पर आएंगे तो we have to study about oviduct, जिसे हम fallopian tube भी कहते हैं. यूटेरस के बारे में हम पढ़ेंगे और वजाइना के बारे में पढ़ेंगे. फिर जब हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करेंगे तो वी विल स्टडी अबाउट मॉन्स प्यूबस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन एंड क्लिटोरिस. So these are the four structures over here in external genitalia. We will study each of them in detail. जितना भी आपके NCERTs में given है, we will cover up all those necessary details. So let's start with the paired ovaries. यहाँ पर मैंने आपको diagrammatic section diagram दिखाया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. इस डायग्राम को मैं रब नहीं करूंगी और मैं आपको सारी चीजें इसमें शो करूंगी जब हम पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे. देन यू विल गेट टू नो दैट व्हाट आर दीज लेबल्ड positions I have shown in the diagram, right? So let's get started with the paired ovaries. As the term itself suggesting that ovaries are the paired structure, it means they are present in two. ठीक है, पेयर्ड का मतलब होता है दो नंबर में प्रेजेंट होते हैं. दे आर टू इन नंबर. और ओवरीज जो होती हैं एज लाइक टेस्टिस, ये भी दो होती है नंबर में, यानी कि हम इन्हें पेयर्ड कहते हैं. तो बेसिक चीज ये है. फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये है, मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट्स पे लिख करके दिखाया हुआ है कि दे आर टू इन नंबर, प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमेन. आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द एब्डोमेन रीजन इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर. मैंने आपको बताया था एब्डोमेन कौन सा रीजन होता है. अबव थाइस से ऊपर और हमारे स्टमक से नीचे वाला जो पोर्शन होता है, दैट इज लोअर एब्डोमेन. तो एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है वन एट ईच साइड ऑफ, दोनों एक एक साइड प्रेजेंट होती हैं, यानी कि वन साइड ईच, एंड दे आर ओवल इन शेप, स्लाइटली ओवल होती हैं शेप में. तो इन दिस डायग्राम ऑन द राइट साइड यू कैन सी द ओवल स्ट्रक्चर ओवर हियर, राइट? तो ये जो स्लाइटली ओवल स्ट्रक्चर है, दिस इज ओवरी, आई हैव मार्क्ड इट, है ना? सो in this video, अभी right now we are studying only about these small ovarian structure. ठीक है, ठीक, चलिए. So ovaries are the primary sex organs है, और organs है तो obviously female germ cells बनाएंगी, यानी कि these female sex organ जो है ये female germ cells बनाता है, that is ovum, या फिर हम ova या egg भी बोलते हैं. जो ओवरीज का साइज की अगर हम बात करें तो दे आर 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, और ये जो है कनेक्टेड रहते हैं यूटेरस से लिगामेंट्स के थ्रू. तो लिगामेंट्स के थ्रू ये जो ओवरीज है ये कनेक्टेड रहती हैं यूटेरस से. ठीक है, फंक्शन मैं भी आपको इनका बताऊंगी कि ओवरीज का बेसिकली फंक्शन क्या होता है. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अगर कि कवर्ड बाय एपिथेलियम व्हिच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा. तो बच्चों स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा होता है एक क्या कह सकते हैं, ऐसा एरिया जो जिसमें कि बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट हैं जो कि ब्लड को फ्लो कराएंगी. तो एपिथेलियम से कवर्ड रहते हैं, एपिथेलियम में ही स्ट्रोमा होता है.
और ये ओवेरियन स्ट्रोमा जो है इसके पास दो जोन्स होते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जोन पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। अभी इसके फंक्शन के बारे में कुछ स्टडी करने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड बट डिटेल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, एक एक पॉइंट को अगर हम नीट के पर्पज से करेंगे तो इट विल बी गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, बट आपकी क्लास में अगर एनसीईआरटी के टर्म्स में बात करूं तो दिस इज इनफ अबाउट कि जितना हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखा है। तो ओवरी जो होती है उसके अंदर स्ट्रोमा होता है, और स्ट्रोमा जो होता है डिवाइडेड होता है दो जोन्स में। एक जोन को हम कहते हैं जोन पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरे जोन को हम कहते हैं इनर मेडुला। अगर ओवरीज की बात करूं तो एक तो इम्पोर्टेंट फंक्शन ओवरी का ये है कि ये जो है फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस कराती हैं, प्रोडक्शन कराती हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट काम ये है कि फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स को ये सिक्रीट कराती हैं और हेल्प करती हैं डेवलपमेंट में फीमेल सेक्स फीमेल गोनाड्स को। गोनाड्स इज अ मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि गोनाड क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स को ही हम गोनाड कहते हैं। तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट कराती हैं, फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, और यही इसका टोटल अभी तक हमने फंक्शन पढ़ना है। अब देखिए मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाने वाली हूँ, लेट मी रब द बोर्ड एंड वी विल कम टू द एक्सेसरी डक्ट्स। इसमें ये थोड़ा डिटेल में आपको मैं सारी चीजें बताऊंगी, बेसिकली ओविडक्ट क्या होती हैं, फंक्शन क्या होता है, राइट। सो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ओविडक्ट। तो बच्चों ओविडक्ट बेसिकली है क्या? ओविडक्ट जो है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन है, स्लाइटली जे शेप्ड का ऑर्गन है, और ये जे शेप्ड ऑर्गन जो है ये दो होता है नंबर में, और ये भी दो ही होती हैं एज ओवरीज। तो आप देख सकते हैं ओवरी, मैं यहाँ पर आपको ओविडक्ट बताना चाहती हूँ बच्चों। देखिए ओविडक्ट को एक तो हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, फेलोपियन ट्यूब जो है उसके पास फर्दर तीन स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन से हैं देखिए, इस्थमस, एम्प्यूला और इन्फंडिबुलम। क्या बोल रही हूँ मैं? आई एम टॉकिंग इज व्हाट आई एम सेइंग इज इस्थमस, right, ampulla and infundibulum। और एक छोटा स्ट्रक्चर और होता है फिम्ब्रे, बेसिकली फिम्ब्रे इनफंडिबुलम का ही पार्ट है, तो उसको अलग से नहीं लिखते, लेकिन मैं यहाँ लिख देती हूँ फिम्ब्रे। तो ये तीनों पार्ट जो है इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये तीनों मिलकर के दे टुगेदर कंप्राइज एंड मेक ओविडक्ट। ये ओविडक्ट बनाते हैं। ये ओविडक्ट जो है ये जे शेप्ड का ऑर्गन है, इसे हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। देखिए ब्रॉडर लिगामेंट से ऊपर की तरफ पाई जाती है। कैन यू सी, दिस इज द ब्रॉडर लिगामेंट। लिगामेंट आपको पता है ना, कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर की साइड जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, दिस इज ओविडक्ट। तो ये ओविडक्ट करती क्या है? ये ओविडक्ट कैरी करती है, क्या कैरी करती है? ये ओवम को, फीमेल एग को कैरी करती है और ओवरी से यूटेरस तक लेकर के जाती है। फिर यूटेरस क्या करता है? इम्प्लांटेशन करता है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे। तो वी विल ऑल्सो स्टडी इन डिटेल अबाउट द oogenesis के बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन, देन पार्चुरेशन, लैक्टेशन। हम सब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट स्लाइटली हम छोटा छोटा सा पता करते चलते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये पार्ट्स करते क्या है, राइट। तो ओविडक्ट जो है, स्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, तीनों मिलकर के ओविडक्ट बनाते हैं। ओविडक्ट जे शेप्ड ऑर्गन है, दो होते हैं नंबर में, इन्हें हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ब्रॉडर लिगामेंट के अपर साइड पर पाए जाते हैं और लेटरली एक्सटेंड हो रहे हैं कहां पर? यूटेरस से, है ना, यूटेरस से लेटरली एक्सटेंड ये हमें नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली ओविडक्ट क्या है? साइट है फर्टिलाइजेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओविडक्ट में ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। एज यू ऑल नो, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो उसके लिए क्या करना है? ये ओवम को ट्रांसफर कराते हैं ओवरी से यूटेरस में, ठीक है। देखिए होता क्या है बच्चों, यहाँ पर ओवरी है,
ठीक है। इस ओवरी ने प्रोड्यूस किए हैं एग्स, ओवम प्रोड्यूस किए हैं। अब ये ओवम जो है ये कौन कैरी कर लेगा, ये हमारा ओविडक्ट कैरी कर लेगा, और ये ओविडक्ट जो है इसको ट्रांसफर कराएगा कहाँ तक, यूटेरस तक। ठीक है, यूटेरस में पहुंचने के बाद ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट होती है ना। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अधरेशन या अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का अटैचमेंट होना यूटेराइन वॉल से इज इम्प्लांटेशन। समझ आई बात। तो क्या हुआ है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इसने ओवम को ट्रांसफर कराया है ओवरी से यूटेरस तक। अब मैं यूटेरस की अगर बात करूं, अब मैं बताऊंगी आपको इन तीनों के फंक्शंस, अभी बताने वाली हूँ एक एक करके, और लिख भी दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए नोट्स बनाने में। बिफोर दैट आई एम कमिंग टू द यूटेरस। यूटेरस क्या है, इसे हम वोम भी कहते हैं, है ना। और ये पियर शेप का मस्कुलर ऑर्गन है, ब्लेडर और रेक्टम के बीच में लोकेटेड रहता है। यूटेरस का काम क्या होता है, फर्टिलाइज एग को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है फर्टिलाइज एग को, और इम्प्लांटेशन कराता है। इतना काम हमारे यूटेरस का है। अब मैं आपको ओविडक्ट में इस्तेमाल ये कैरी कैसे करते हैं ओवम को ये बताती हूँ बच्चों। देखिए फिम्ब्री, ये आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम फिम्ब्री कहते हैं। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सीलिएटेड प्रोजेक्शंस हैं, ये बेसिकली कैप्चर करते हैं ओवम को। ठीक है, कैप्चर कर लेते हैं ओवम को ओवरी के सरफेस से। तो ये ओवरी के सरफेस से ओवम को कैप्चर कर लेते हैं, और इनफंडिबुलम जो है ये फनल शेप, दिस इज इनफंडिबुलम, है ना। तो फनल शेप, ऐसे फनल शेप नजर आ रहा है ना, दिस इज फनल शेप। तो ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, ये ओपन हो जाता है ओवरी के पास और फिम्ब्री से अटैच रहता है, ताकि ये आगे कैरी कर ले जा सके ओवम को। ठीक है, और कहां पर पहुंचा सके, एम्प्यूला तक पहुंचा सके। एम्प्यूला जो है वाइडेस्ट, है ना, सबसे ज्यादा जो वाइडेस्ट एरिया है वो एम्प्यूला है, वाइडेस्ट सेक्शन है यूटेराइन ट्यूब्स का, और बेसिकली फर्टिलाइजेशन यही इसी पोजीशन पर होता है ना। तो ओविड, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर पूछें कि भाई कहाँ पर वो कौन सा स्ट्रक्चर है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो आप ओविडक्ट लिख सकते हैं, ओविडक्ट लिख सकते हैं। अगर ओविडक्ट के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को पूछा है तो आप एम्प्यूला लिखेंगे, राइट। तो एम्प्यूला इज द रीजन वेयर एक्चुअली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो हमारा फिम्ब्रे से स्टार्ट किया था। फिम्ब्रेस जो होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ओवम को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, एम्प्यूला तक पहुंचाते हैं। एम्प्यूला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सॉरी इनफेंडिबुलम जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये कैरी करता है ओवम को और फिर पहुंचाता है एम्प्यूला में। एम्प्यूला वाइडेस्ट रीजन है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। और इस्थमस जो है नैरो सेक्शन है, बहुत पतला सा सेक्शन है। देखिए ये पतला सा जो सेक्शन नजर आ रहा है, दिस इज इस्थमस। और ये जो इस्थमस है बेसिकली, दिस इस्थमस इज द सेक्शन जहां पर यूटेराइन ट्यूब्स होती हैं, ये कनेक्ट करके रखता है एम्प्यूला को यूटेराइन कैविटी तक। सो कैन यू सी दिस यूटेराइन कैविटी, तो ये एम्प्यूला को, दिस एम्प्यूला इज कनेक्टेड विद दिस यूटेराइन कैविटी। तो यूटेराइन कैविटी से इसको कनेक्ट करके रखता है। फाइनली ये यूटेराइन कैविटी से यूटेरस तक, क्योंकि यूटेराइन कैविटी क्या होती है, अटैच रहती है यूटेरस तक, लाइनिंग है ना। तो यूटेरस तक पहुंचा देगा, और यहीं पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एग सेल का एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यहीं पर होगा। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो नरिशमेंट भी इसी यूटेरस से लेगा। ये यूटेरस जो है ये पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, और ये जो है वो ब्लेडर और रेक्टम के बीच में सिचुएटेड, लोकेटेड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओविडक्ट एंड यूटेरस। नाउ वी विल कम टू द वजाइना। अब हम ये, तो आपको यूटेरस में 3 लेयर्स बतानी रह गई थी बच्चों। यूटेरस जो है वो, उसके पास एक नैरो ओपनिंग होती है, दैट नैरो ओपनिंग ऑफ द यूटेरस, ठीक है, इज कॉल्ड द सर्विक्स। ठीक है, और ये जो सर्विक्स की ओपनिंग है, तो यूटेरस ओपन थ्रू वजाइना, वजाइना में ओपन हो जाता है सर्विक्स के थ्रू। ठीक है, तो सर्विक्स इज द नैरो opening of the uterus. Basically uterus have 3 walls, 3 layers होती हैं यूटेरस के पास, and these 3 layers are known as endometrium, myometrium and perimetrium. इन तीनों लेयर्स को मैंने आपको यहाँ पर
बताया भी, एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, इनर ग्लैंडुलर लेयर है, इसके पास बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। मायोमेट्रियम जो है ये मिडिल थिक लेयर होती है, बीच की है और काफी थिक लेयर्ड है। पेरीमेट्रियम इज द आउटरमोस्ट लेयर, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन है, इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना यूटेरस को। जबकि अगर हम एंडोमेट्रियम की बात करें तो एंडोमेट्रियम जो है ये साइक्लिकल चेंजेस कॉज करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी चेंजेस होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम की वजह से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एंड दीज कॉन्ट्रैक्शंस लेड टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी। एंड पेरीमेट्रियम प्रोटेक्ट्स द यूटेरस, तो पेरीमेट्रियम प्रोटेक्ट करेगी, मायोमेट्रियम जो है मिडिल थिक लेयर ये कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करेगी पार्चुरेशन के लिए, और एंडोमेट्रियम जो है ये साइक्लिकल चेंजेस लाते हैं मेंस्ट्रुएशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सेसरी डक्ट दैट इज वजाइना। वजाइना क्या है? फिब्रोमस्कुलर कैनाल है, यानी कि फाइबर की और मस्कुलर टिश्यू की बनी हुई एक कैनाल है। ये बॉडी के आउटसाइड से लेकर के सर्विक्स तक जाती है। कैन यू सी द वजाइना ओवर हियर, और इसकी ओपनिंग जो है वो सर्विक्स तक भी है, लीडिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू द सर्विक्स ऑफ द यूटेरस और वूम। इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, यहीं से पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस फ्रॉम द वजाइना, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट वजाइना। अब एक बार हमने क्या क्या कवर अप कर लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वी हैव स्टार्टेड अबाउट द पेयर्ड ओवरीज एंड द एक्सेसरी डक्ट्स। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ व्हाट वी हैव स्टार्टेड टिल नाउ, यहाँ तक क्या पढ़ा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर्ड ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनेटिलिया तीनों चीजें होती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, वी हैव नॉट रिटन एनी we have not discussed about mammary glands over here. Mammary gland के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, but mammary glands plays a very important role in the female reproductive system. From the ovulation से ले लीजिए, fertilization ले लीजिए, आप pregnancy, birth, child care, सब कुछ हर चीज में, हर प्रोसेस में mammary glands जो है certain role play करती हैं। तो we will discuss mammary glands in the separate way, हम mammary glands को separately स्टडी करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पेयर्ड ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट्स, जिस एक्सेसरी डक्ट्स में हमने ओविडक्ट्स, यूटेरस और वजाइना पढ़ना है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें तो मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिबल, हाइमेन एंड क्लिटोरिस, ये तीन स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ने हैं। जो ओवरीज हैं वो पेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्लाइटली ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो काम करते हैं बेसिकली ये oogenesis का प्रोसेस करेगी और फीमेल जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ओवरी, ठीक है। ओवरी और साथ के साथ क्या काम करते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और उनके सिक्रीशंस को रेगुलेट भी करते हैं। ओवरी की अगर हम बात करें तो ये यूटेरस की वॉल से कनेक्टेड होती है, किसके थ्रू, एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू, और यूटेरस में इम्प्लांटेशन कराती हैं, ठीक है। फिर एक्सेसरी डक्ट्स जो है ओवरीज से कनेक्टेड रहते हैं, और ओविडक्ट जो है वो जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसके पास तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम, इस्थमस और एम्प्यूला। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारे इन्फंडिबुलम से कनेक्टेड रहते हैं और एम्प्यूला तक पहुंचाते हैं ओवम को। एम्प्यूला इज द साइट जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्दर फर्टिलाइज्ड एग को इस्थमस कैरी करता है और पहुंचाता है यूटेरियन कैविटी तक। यूटेराइन कैविटी से यूटेरस में पहुंचा देता है फर्टिलाइज्ड एग को। यूटेरस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। यूटेरस के पास तीन वॉल्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है यूटेरस को प्रोटेक्ट करती है। एंडोमेट्रियम जो है वो हमारे साइक्लिकल मेंस्ट्रुअल चेंजेस को लुक आफ्टर करती है, और मायोमेट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और इसके साथ साथ यूटेरस का एक और काम है, ये फर्टिलाइज्ड एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। देन मूव ऑन टू द वजाइना। वजाइना जो है यहाँ से इट इज द रीजन जहां से बर्थ होता है बेबी का, वेयर पार्चुरेशन टेक्स प्लेस, तो इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। और ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी से स्टार्ट होकर के यूटेरस तक कनेक्टेड रहता है। वजाइना को हम फिब्रोमस्कुलर कैनाल भी कहते हैं क्योंकि ये फाइब्रस और मस्कुलर टिश्यू का बना होता है।
In the next video lecture, we will study about the external genitalia of the female reproductive system. It is very important lecture, so don't miss it.